अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। बोर्ड के एग्जाम में ये पर्टिकुलर चैप्टर में से 4 मार्क का आता है, जिसमें से एक एमसीक्यू होता है और 1 3 मार्कर होता है, राइट। फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 1। A partner withdraw identical amount at the end of each month from the firm. At the end of the year, total annual drawing is 12,000. 12% per annum interest is chargeable on drawings. Determine the amount of interest on drawings of the year. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। अब आप पहले जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते थे उससे ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या बोला है कि हर महीने के एंड में उस पर्टिकुलर पार्टनर ने एक आइडेंटिकल अमाउंट विड्रॉ की है और पूरे साल में उसने टोटल 12,000 रुपीज विड्रॉ किए। अगर पूरे साल में 12,000 रुपीज विड्रॉ किए होंगे तो पर मंथ उसने 1,000 आइडेंटिकल अमाउंट विड्रॉ की होगी, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से 12%, तो 12/100 आएगा। और दूसरा कि जब हम बात करते हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो उसका एक रूल है कि अगर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोला हो तो आपको कैलकुलेट करना है 78/12, और अगर आपको बोला हो कि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया है तो आपको वैल्यू लेनी है 66/12। तो हम लेंगे वैल्यू 66/12। 12 12 गया, 00 गए, आंसर इज 660। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट ऑफ कमीशन करना रहेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ कमीशन में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट इज बिफोर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन एंड अनदर टाइप इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। जब भी आपको क्वेश्चन में बोला हो बिफोर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन, तो उस टाइम पे आपको क्वेश्चन में जो भी नेट प्रॉफिट की अमाउंट दी हो मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 करना है। एंड अगर आपको क्वेश्चन में आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन अगर बोला हो तो उसमें आपको जो नेट प्रॉफिट की अमाउंट दी होगी उसको मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ कमीशन से डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। फॉर एग्जांपल आपको कमीशन का रेट बोला है 10%, तो अगर वो आफ्टर होगा तो उसमें आएगा अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 10। और अगर आपको बिफोर डिडक्शन बोला होगा तो उसमें आएगी अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। तो इस तरीके से हमें कमीशन का कैलकुलेशन करना होगा। अब हम करेंगे सम नंबर 2। अमृता एंड दिव्या आर द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, देयर कैपिटल रेशियो इज 3:2। अभी यहाँ पे हमें कैपिटल रेशियो दिया है 3:2, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो उसको हम इक्वल कंसिडर करेंगे। आगे देखते हैं कि अमृता इज टू बी पेड 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। अमृता कमीशन इज 8% ऑन नेट प्रॉफिट। अब यहां पे क्या दिया है, 8% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन। अगर आफ्टर डिडक्शन की कंडीशन आई तो हम क्या करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 8। What amount will be received by the Amruta if the profit of the year is 96,876? 96,876। अगर ये कैलकुलेशन करेंगे तो अमृता को मिलेगा 7176। नाउ नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे कि अमृता को कितना प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें नेट प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करना पड़ेगा। net profit is 96,876 minus 7176. So the amount will be 89,700 rupees. अब ये जो 89,700 रुपीज आया है वो हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अमृताज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अमृताज शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 89,700
multiply by 1/2 is equal to 44,850. अब हम ये देखेंगे कि अमृता को टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी. सो टोटल अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस कमीशन रिसीव्ड बाय अमृता. ओके, 44,850 प्लस 80 plus 7176, so it will be 52,026, right? Okay, so next question is, Vismay, Abhijit and Kunal are partners sharing profit and loss in the proportion of 3:2:4. A manager is to be paid 10% commission on profit, but after the deduction of his such share, the share of the profit of Abhijit is 30,000. अब हमें अभिजीत का शेयर दिया है क्वेश्चन में, राइट? अब अभिजीत का रेशियो क्या है, 2/9. अब अगर अभिजीत का रेशियो 2/9 है, तो पूरी फर्म का रेसिप्रोकल मेथड से 9/2 हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है. तो 30,000 इंटू 9 इज 2,70,000 डिवाइडेड बाई 2, 1,35,000. तो हमारे पास पूरी फर्म का जो प्रॉफिट था वो आ गया है, विच इज 1,35,000. अब 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय मैनेजर्स कमीशन विल बी 10% is equal to 13,500. So next question is, the profit and loss sharing ratio of Rajkumar, Kaushik and Sharma is 15:10:9. So 15 plus 10 plus 9 is equal to 34. The total profit of the year of the firm is 68,000. Total profit is equal to 68,000. अब फॉर एग्जाम्पल पूरी फर्म का शेयर है 34 2 जा, तो ये जो 34 है उसका अगर एक पार्ट 2,000 है, तो राजकुमार का शेयर कितना होगा? सो राजकुमार शेयर इज इक्वल टू 68,000 multiply by 15/34. Again 2,000 into 15, 30,000. Next is Kaushik share is equal to 68,000 multiply by 10/34. Again 34. 2,000 into 10, 20,000. And last, Sharma share is equal to 68,000 multiplied by 9/34 is equal to 2,000 into 9, 18,000. Answer. So next question is, Mehta received his share 4 times of Pandya. So पंड्या को अगर 1 मिलता है तो मेहता को कितना मिलेगा? 4. उसके बाद क्या बोला है? वाजपेयी रिसीव्स हाफ शेयर ऑफ द मेहता. मतलब मेहता को जो शेयर मिला है उसका हाफ किसको मिलेगा? वाजपेयी को. तो ये हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया. नेक्स्ट हमें प्रॉफिट दिया है. सो टोटल प्रॉफिट of the firm is 87,500. Now we will calculate Mehta's profit. So Mehta's share of profit is 87,500 multiplied by 4/7. 12,500 is equal to 50,000.
Second is Pandya's share of profit. Pandya's share of profit is equal to 87,500 multiplied by 1 by 7, again 12,500, and last is Bajpayee's share of profit is equal to 87,500 multiplied by 2 by 7. So 12,500 का double 25,000 is the answer. So next question is, the profit of the partnership firm of Sheila, Shurbi and Sanket is 1,35,000. So profit is equal to 1,35,000. Next is, they have shared profit in the ratio of 2:1:3. 2:1:3 instead of 3:2:3. 3:2:3. What accounting treatment is to be given to the capital accounts to rectify this error? अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हुआ क्या है कि जो पार्टनर ने नेट प्रॉफिट अर्न किया था वो एक्चुअली में उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना था 3:2:3 में, पर उन्होंने गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 2:1:3 में। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो फाइंड करना है, और एक्चुअल जो डिस्ट्रीब्यूट करना था विच इज 3:2:3 वो भी फाइंड करेंगे। और उसके बाद में अगर रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की वैल्यू ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर पार्टनर का अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और अगर रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो था उसके सामने हम कंपेयर करें तो एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा मिलता है तो उस पर्टिकुलर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। सो अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। सो सबसे पहला हम शीला का करेंगे। सो शीला's wrongly distributed profit is equal to 135 multiplied by 2 divided by 6 is equal to 45,000. Next is Surbi. 135 multiplied by 1 by 6, अगेन 45,000 का हाफ करेंगे तो 22,500 आएंगे। नेक्स्ट इज संकेत का शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा 3/6 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आएगा 67,500। तो ये क्या था, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, विच इज रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एंड नेक्स्ट हम अमाउंट लिखेंगे एक्चुअल प्रॉफिट अर्न्ड बाय दिस पार्टनर्स। अगेन 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 3/8, अगेन 1,35,000 multiply by 2/8 and 1,35,000 multiply by 3/8। कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी 5625 5625 and another is 33,750 33,750। अब हमें ये देखना है डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल प्रॉफिट जो था शीला का वो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट से ज्यादा है, तो जो भी डिफरेंस होगा विच इज 5,625 क्या होगा, क्रेडिट। नेक्स्ट अगर हम सुरभि की बात करें तो सुरभि का भी जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था वो एक्चुअल प्रॉफिट से कम है, मतलब उसका अकाउंट भी क्या होगा, क्रेडिट। अगेन डिफरेंस देख लेते हैं विच इज 11,250 क्रेडिट। और जब हम बात करते हैं संकेत की
तो उसका जो रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो एक्चुअल से ज्यादा है, मतलब उसको उतना पैसा वापस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, इसलिए संकेत का अकाउंट क्या होगा, डेबिट. So 50,625 minus 67 is equal to 16,725 debit, right? 16,825 is the answer. अगर आपको इसका आंसर लिखना है तो आपको लिखना रहेगा संकेत कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,825 to Sheila's capital account 5625 to Surbhi's capital account 11,250, right? So next question is Ram, Rahim and Ishu are partners of a partnership firm. Their capital as on 1st of April 2016 was 60, 40 and 50,000 respectively. So capital is 60, 40 and 50,000 respectively. Next, after the distribution of the profit of the firm, it was realized that charging of 6% interest on capital account was missed out. Write an entry for the rectification of error. Now, हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना भूल गए तो हमने वो जो पर्टिकुलर अमाउंट है जो हम एज एन इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे वो पर्टिकुलर अमाउंट को हमने एज ए नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा, राइट? सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 6%. ओके, सो 66 3600, 46 2400 and 56 3. So 6% interest on capital. So total होगा हमारा 6 plus 9,000. अब ये जो 9,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमने एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा. क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, मतलब क्या कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होगा, इक्वल. तो अगर 9,000 को इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हर एक पार्टनर को कितना मिलेगा, 3,000. सो प्रॉफिट ऑलरेडी distributed to partners 3,000 3,000 3,000. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखेंगे ना तो हर एक पार्टनर का राइट क्या है, विच इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट? तो अगर राम का राइट 3600 पे है पर उसको मिले सिर्फ 3,000 है तो उसको एक्स्ट्रा कितने मिलेंगे, 600. तो वो क्या होगा, क्रेडिट. नेक्स्ट इज रहीम. रहीम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 2,400. अगर उसका राइट 2,400 पे है पर उसको एक्चुअली 3,000 रुपीज मिल चुके हैं तो इसको 600 रुपीज वापिस रिटर्न करने पड़ेंगे, तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट. अब व्हेन इट कम्स टू इश्यू, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उतना ही उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी. रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे हम, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट. अमाउंट होगी 600 is the answer. So next question is Lata, Geeta and Pravina are the partners of the partnership firm. After distribution of the profit of the year, it was realized that charging of interest on partners drawings account respectively 2,700, 1,200 and 1,500. 2,700, 1,200 and 1,500. ये क्या है, interest on drawings were missed out. Write an entry for the rectification of error. अब जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना रह गया था, सेम टू सेम यहाँ पे
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डिस्ट्रीब्यूट करना रह गया है। अब अगर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, इसका मतलब क्या, कि हमने वो पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो प्रॉफिट एज अ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा, राइट। सो हम वैल्यू को टोटल करेंगे विच इज 5400। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो अगेन वो अमाउंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। सो डिवाइडेड बाय 3, 18 3 जा 54। सो कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, प्रॉफिट 1800 1800 1800। अगेन अगर हमें ये जानना है कि कौन से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ या डेबिट हुआ, तो अगेन हमें देखना है कि उस पर्टिकुलर पार्टनर का राइट कितना था और उसके रिटर्न में उसको कितना मिला। अब देखते हैं, फॉर एग्जांपल लता, तो लता को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे करना था 2700, पर उसने अर्न कितना किया है 1800, मतलब 900 माइनस है, तो 900 क्या होगा, डेबिट। नेक्स्ट इज गीता, अगेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है उसका 1200, पर उसके कंपैरिजन में उसने प्रॉफिट कितना अर्न किया है 1800, तो 600 क्या होगा, क्रेडिट। प्रवीणा की बात करें तो प्रवीणा को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना पे करना था 1500, पर उसके कंपैरिजन में उसने प्रॉफिट कितना अर्न किया है 1800, तो वो भी 300 प्लस में है, तो क्या आएगा, क्रेडिट। रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे हम, लता's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गीता's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू प्रवीणा's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट आएगी 900, 600 and 300 is the answer. Okay, so next question की बात करते हैं। मुकेश, धवल and विनोद are partners of partnership firm. Their capital proportion is 4:2:3. Dhaval and Vinod has given assurance to Mukesh that he will get minimum 35,000 from the profit. So मुकेश को अश्योरेंस दिया है धवल और विनोद ने कि उसको मिनिमम 35,000 मिल ही जाएंगे। उसके बाद क्या बोला है, द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 90,000। प्रॉफिट कितना है 90,000। अगर क्वेश्चन में पीएसआर नहीं दिया है तो पीएसआर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो 90,000 डिवाइडेड बाय 3, हर एक पार्टनर को कितना मिलेगा 30,000। सो 30,000 30,000 30,000। पर क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि धवल और विनोद ने मुकेश को गारंटी दी कि उसको मिनिमम 35,000 मिलेंगे। तो ये जो 5,000 है वो धवल और विनोद कौन से रेशियो में देंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहां पे टोटल मुकेश को कितने मिलेंगे 35,000। ओके, 5,000 डिवाइडेड बाय 2 होंगे 2500। सो 30,000 की अमाउंट में से 2500 धवल को देने पड़ेंगे मुकेश को, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 27,500। अगेन विनोद को भी 30,000 में से 2500 मुकेश को देने पड़ेंगे, तो उसको भी कितने मिलेंगे 27,500। इस तरीके से टोटल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, मुकेश को 35,000, धवल को 27,500 एंड विनोद को 27,500। ओके, सो नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर इज 80,000। सो क्लोजिंग कैपिटल is 80,000, in which 12,500 drawings of the current year and profit of 17,800 are recorded. Okay, so drawings दिए हमें 12,500 एंड प्रॉफिट दिया है
17,800। उसके बाद हमें बोला है कि व्हाट विल बी द इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ऑन द ओपनिंग कैपिटल। ओके, सो ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो वो कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पे कैलकुलेट नहीं किया जाता, ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है, राइट। अब आप सबको पता है कि जब भी हम ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट की वैल्यू को प्लस करते हैं और ड्रॉइंग्स की वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट ऑन अरे क्लोजिंग कैपिटल, राइट। वैसे ही अगर हम क्लोजिंग कैपिटल में से जो ड्रॉइंग्स को मैंने माइनस किया था उसको मैं प्लस करूंगा और जो प्रॉफिट को मैंने प्लस किया था उसको माइनस करूंगा, तो इस तरीके से रिवर्स ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा। सो प्रॉफिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। इस तरीके से हमें ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू मिलेगी 74,700। नाउ the interest on capital is equal to 74,700 multiplied by 6 by 100. So the value will be 4482 is the answer. So next question is, A, B, C are the partners sharing profit and loss in equal proportion. So यहाँ पे PSR हमें दिया है 1:1:1. Their total capital is 4,50,000. Their total capital is 4,50,000. Next, their proportion of capital is 1:3:2. So capital ratio is 1:3:2. Next, the firm pays interest on capital at 9%. Interest on capital at the rate 9%. Partner C has received 73,500 including interest on capital. मतलब यहाँ पे हमें दिया गया है कि C को 73,500 मिले हैं इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब ये जो 73,500 की जो अमाउंट है इसमें प्रॉफिट भी होगा एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होगा, राइट। सो हमें कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो कैलकुलेट करने के लिए हमें कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कैपिटल रेशियो में। सो 45,000 और सॉरी 4,50,000 डिवाइडेड बाय 6 आता है 75,000। सो 75,000 आएगी ए की कैपिटल, 75 को डबल करेंगे 150 आएगी सी की कैपिटल, और उसको ट्रिपल करेंगे 225,000 आएगी बी की कैपिटल, राइट। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। सो 9% इंटरेस्ट आएगा 75,000 का 6,750, नेक्स्ट इज 20250 एंड 13,500, राइट। अब अगर सी को जो वैल्यू मिली है 73,500, उसमें से अगर मैं उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्रॉफिट, राइट। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 73,500 माइनस 13,500 इज इक्वल टू 60,000। अभी क्वेश्चन में हमें सबसे पहले बोला हुआ है कि पीएसआर कैसा है, इक्वल। तो अगर सी को 60,000 मिले होंगे तो ए को भी 60,000 मिले होंगे, ओके। सो 60,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना मिला है 6,750 इज इक्वल टू 66,750।
B will get 60,000 plus interest 20250 is equal to 80,250, and C will get 60,000 plus 13,500, जो कि हमें सबसे पहले ही बताया हुआ है 73,500 इज द आंसर। तो इसी के साथ आपके शॉर्ट सम्स कंप्लीट होते हैं चैप्टर नंबर 1 के।